नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में 15 अगस्त के बाद लग सकती हैं बंदिशें, बढ़ रहे कोरोना के मामले। किन्नौर में फिर गिरा एचआरटीसी बस पर मुसीबतों का पहाड़, एक महिला समेत किशोर घायल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 46 घंटे 11 मिनट चली सदन की कार्यवाही। जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 7,000 पद, एमसी धर्मशाला को मिलेगा स्टाफ। मुख्य सचिव ने लिया लाहौल में हुए भूस्खलन का जायजा, नदी के पानी का बहाव धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हिमाचल में कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं दिया जाएगा प्रवेश, नाकों पर हो रही चेकिंग। 20 अगस्त से होंगी 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाएं, संशोधित शेड्यूल जारी। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो प्रदेश सरकार 15 अगस्त के बाद और बंदिशें लगा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर से निपटने के बाद हम तीसरे दौर में प्रवेश न हो, इसके लिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। सभी को नियमों का पालन करना होगा। लोगों का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मामले कम नहीं हुए तो बंदिशें लगानी होंगी। सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से ये व्यवस्था लागू होगी। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। इसमें भीड़ पर नियंत्रण, इंडोर और आउटडोर भीड़ की सीमा पर नियंत्रण करने का फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल के किन्नौर के न्यूगलसेरी में एक बार फिर पहाड़ों के दरकने की खबर सामने आई है। ताज़ा मामले में न्यूगलसेरी के पास से जब एचआरटीसी की बस मंडी से रिकांगपिओ की ओर जा रही थी, तभी पहाड़ से पत्थर गिरने का क्रम शुरू हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में भारी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बस सवार 2 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। किन्नौर के कालपा गांव के अनुभव कुमार और जानी गांव की अनीता को इलाज के लिए सीएचसी भावनगर में भर्ती किया गया है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले न्यूगलसेरी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एचआरटीसी की एक बस समेत कई वाहन मलबे में दब गए। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 1 दर्जन से अधिक लोग लापता हैं। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन की कार्यवाही समाप्ति के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। विधानसभा में आज विपक्ष उपस्थित नहीं था। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष को हटाने का नोटिस दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। 2 अगस्त को शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की गई। 5 अगस्त व 12 अगस्त 2021 के दौरान गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए थे। इस दौरान सदन की कार्यवाही 46 घंटे 11 मिनट तक चली। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के आज आखिरी दिन विधायक होशियार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग के 7,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-2005 में सरकार ने दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज के पद सेवानिवृत्त के साथ ही समाप्त करने का फैसला लिया था, जिसके तहत देहरा उपमंडल में 464 पद समाप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-2005 में पेयजल सिंचाई योजनाओं की संख्या कम थी। अब प्रदेश में 12,000 से भी अधिक योजनाएं कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन में कई और योजनाएं भी आई हैं। ऐसे में खाली हो रहे पदों की प्रतिपूर्ति के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में 4,000 पद भरने की घोषणा की है। 1,578 पद भरने की प्रक्रिया जारी है, जबकि 2,322 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न विभागों में स्टाफ को प्रतिनियुक्त कर नगर निगम धर्मशाला में भेजने के प्रयास जारी हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल में हुए भूस्खलन का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव रामसुभग सिंह, डीजीपी संजय कुंडू, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने हेलीकॉप्टर से भूस्खलन साइट का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद वे बैरिंग हेलीपैड पर उतरे। मौके पर ही उन्होंने डीसी और एसीपी लाहौल को निर्देश दिए। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने कहा कि नदी के किनारे पर बसे गांव को खाली करवा कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना सुनिश्चित करें। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हेलीकॉप्टर से दिल्ली से लाहौल पहुंच रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार लोगों को हर संभव सहायता देगी। बैरिंग हेलीपैड से मुख्य सचिव रामसुभग सिंह सड़क मार्ग से जसरत गांव के लिए रवाना हुए। जसरत गांव में सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। भूस्खलन होने से चंद्रभागा नदी के पानी का बहाव जो रुक गया था, वो धीरे धीरे किनारों से बहने लगा है। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद आज से ये व्यवस्था लागू हुई है। बाहरी राज्यों की बसों को नाकों पर चेक किया जा रहा है। हर यात्री की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र देखा जा रहा है। बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पहुंचे लोगों को पहले दिन नाकों से लौटा दिया गया। नई बंदिशें लागू होने के पहले दिन थोड़ी ढील दी गई है। सीमांत इलाकों नैना देवी, महतपुर, परवाणू में मौके पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षाओं के कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों और एसओएस की परीक्षाओं में संशोधन किया है। पहले ये परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं के शेड्यूल में कुछ बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए संशोधन शेड्यूल के अनुसार 8वीं की परीक्षाएं 20 से 27 अगस्त, 10वीं की 20 अगस्त से 1 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होंगी। परीक्षाओं के संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ परीक्षार्थियों को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। राज्य मुक्त विद्यालय के 8वीं श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं का समय सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस दौरान 20 अगस्त को गणित, 21 को विज्ञान, 23 को कला और गृह विज्ञान, 24 को संस्कृत और 25 अगस्त को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। इसके अलावा 26 को हिंदी और 27 अगस्त को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।